अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ येलो टैलेंट। दिस इज़ मी ज़िशान अरशद। और आज के लारावेल आज की इस वीडियो में हम जो है वो लारावेल 13 के ऊपर बात करेंगे। लारावेल 13 के कुछ नए फीचर्स आए हैं, उन फीचर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई थी। लेट्स जस्ट गो टू, थोड़ा सा रीड करते हैं कि ये क्या सिनेरियो क्या है। तो इनका जो एंड ऑफ लाइफ है वो लारावेल का वर्जन 10 और 11 है, जो PHP 8.31 से 4 तक जो है वो चलता था। एंड देन उसके बाद 12 है, उसका भी सारा कुछ हो गया हुआ है। ओह अगेन 12 की जो रिलीज़ है वो 25 थी। फिक्सेस अंटिल 26 और सिक्योरिटी फिक्सेस अंटिल 27 होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हुए हैं तो उनके लिए तो वो है ना। और 13 में 8.3 से 8.5 तक ये चीज़ जाएगी। 8.5 आई डोंट थिंक सो कि PHP का भी आया है, आई डोंट नो। 8.3 मेरे ख्याल से स्टेबल चल रहा है। 2027 में बग फिक्सेस होंगे, क्वार्टर 3 होगा 2027 का। और मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर में 28 के इसके सिक्योरिटी फिक्सेस भी जो है वो हो जाएंगे। एनीवेज इट्स नॉट अप। आगे चलते हैं लारावेल 13 के ऊपर। जो नए चेंजेस आए हैं वो हमारे पास लारावेल AI SDK आई है। इसके बारे में थोड़ी सी हकीकत मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ। मैं खुद लारावेल का ही डेवलपर हूँ, मंथ टैग भी कर लेते हैं हम हल्का फुल्का। लेकिन एनीवेज लारावेल की अगर बात की जाए AI SDK की, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लाइक इट्स नोडा, आप इसको ये नहीं कह सकते कि बाबा क्या बात है नेक्स्ट लेवल करा दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि लारावेल 12 में जब आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करते थे, उस एक्सटर्नल लाइब्रेरी में आप क्या करते थे, उसको इंस्टॉल करते थे। चैट GPT की फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, तो यहाँ से अगर हम देखें ना तो ये ओपन API PHP लारावेल पैकेज था जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह करने की जो वो कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लारावेल AI SDK के बारे में रीड किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर ये एक पैकेज है। जो आपने पैकेज वो वाला इंस्टॉल करना था, आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन AI इसमें नहीं है, सिर्फ उसके मेथड्स मौजूद हैं, इसमें AI नहीं है। AI आपको फिर भी चैट GPT की वगैरह या प्राइवेट की या पब्लिक की या सिक्योर की या जो भी, आपको वो ख़रीदनी पड़ेगी। से एक ही की होती है उसकी वैसे चैट GPT की, तो वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। पे करके आपको अपने ENV में रखना पड़ेगा और सारा हिसाब किताब जो लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक के अब मैं इसमें नेटिवली AI आ गया तो मैं लारावेल में AI वाले काम करूँगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए इसके कुछ मेथड्स की, तो मैं आपको कोई एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, वो देख लेते हैं। सेल्स कोच है, सेल्स कोच कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मतलब इसमें कोई हैरानकुन होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ऐप AI एजेंट्स एंड दैन सेल्स कोच। लेट्स जस्ट से कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, तो मैं अगर यहाँ पर आऊँगा, इधर आऊँगा, और ये मतलब आपके पास नॉर्मली एक चीज़ बन जाएगी जो उन्होंने एक सेल्स कोच की जो है वो ना ये बनाई हुई है। तो सिंपली जस्ट ये एंड एनालाइज दिस ट्रांसक्रिप्ट, और वो ऑटोमेटिकली एज अ लारावेल, तो उसमें वो उसको जो है वो एनालाइज कर लेगा, लाइक उस प्रॉम्प्ट को एज अ। एनीवेज इट्स जस्ट दैट। उसके बाद आपके पास AI इमेज है, आपने इमेज वगैरह जनरेट करवानी है तो अगेन आपको AI की जो है वो चैट GPT की एक की लगानी पड़ेगी और वो इमेज आपको जनरेट कर देगा। जो AI SDK है इज़ जस्ट अ लेयर। लारावेल इस कामों में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है ना काम करता है। तो ऐसी चीज़ों में लारावेल बहुत तेज़ भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मिडल वेयर डिफ़ाइन करने के लिए एक क्लास होती थी कर्नल की। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब उन्होंने लारावेल 12 में आई थिंक उन्होंने उसको चेंज करके बूटस्ट्रैप के अंदर ही आपने वहाँ पर मिडल वेयर जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि सोर्स कोड जो पीछे असल में फंक्शनैलिटी है क्या वही सेम है, लेकिन सिर्फ फाइल का पाथ चेंज है, आई डोंट नो। या सिर्फ उन्होंने खूबसूरत एक किस्म का बनाने के लिए, फ़ाइल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फ़ाइल और ज़्यादा कोड जो है ना कम करने के लिए उन्होंने वहाँ पर वो डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। एनीवेज इट्स जस्ट आई डोंट नो। लारावेल ऐसे कामों में बहुत तेज़ है। मतलब अभी भी ये देखो ना, अगर AI SDK की बात की जाए ना, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पुराने जो वर्जन्स थे या पुराने जो चैट GPT के लारावेल के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें सेम चीज़ होती थी। बस आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती थी, वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी आपको मेथड्स प्रोवाइड करती थी। आप उसकी एक खूबसूरत सी सर्विस बनाते थे और आप उसको जगह जगह यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं बाबा, AI SDK बनाई, उसकी एक लेयर बना दी, अब आपने सिर्फ की लगानी है चैट GPT की और ये ऑटोमेटिकली चलेगा।
Okay, so audio, you can also generate audio, which is again semantic search and retrieval workflow. You can generate embeddings directly from your string. So this is Napa Valley has a great wine. ये टू embeddings का जो मेथड है ये असल में embeddings बना रहा है इस लाइन की। embeddings में आप ना वेक्टर में ले जाते हैं इस चीज़ को, सिमेंटिक सर्च, वेक्टर सर्च। ये जब आप मैं जैसा कि एआई ऑटोमेशन इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो दो किस्म की डेटाबेसेस, उसमें जो डेटाबेस यूज़ होती है वो वेक्टर डेटाबेस यूज़ होती है। जो वेक्टर डेटाबेस होती है वो एज अ नंबर्स, आपकी स्ट्रिंग हो, जो मर्ज़ी हो, इमेज हो, फाइल हो, पीडीएफ हो, जो मर्ज़ी हो, उस सब को वो वेक्टर डेटाबेस जो है ना नंबर्स में स्टोर करता है। सो दैट जो रैग है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी है वो उसको जब फाइंड आउट करे, सर्च करे, या वैसे ही उसको प्रॉम्प्ट मिले कुछ सर्च करने के लिए, कुछ फाइंड आउट करने के लिए, तो नंबर्स के थ्रू, उस वेक्टर डेटाबेस के थ्रू वो उसको ज़्यादा इजीली और इफेक्टिवली सर्च कर सकता है। तो दे पुट लारावेल, आई मीन ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी चीज़ जो इन्होंने ये यहाँ पर पुट की है कि आप कोई भी स्ट्रिंग को एम्बेडिंग्स में स्टोर करवा सकते हो, जस्ट लाइक दिस वन। जिस तरह मेरे यहाँ पर एक web.php होगी, जिस तरह ये वाला, तो क्यूरी है लेट्स जस्ट से कि बेस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क। तो एम्बेडिंग में जब उसको स्टोर किया जाएगा, तो लेट्स जस्ट से अगर मैंने स्टोर भी करवानी है ना, तो मैं उसको एम्बेडिंग रख के लेट्स जस्ट इस तरह मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स मॉडल है, क्रिएट मैं इसको करूँगा और लेट्स जस्ट से एम्बेडिंग है ना ये वाली, और इसको मैं इस तरह str ऑफ, आप इसको और पुट कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, मैं वैसे तो मैं इसकी एक अरे बना दूंगा जहाँ पर मैं मल्टीपल जावा पुट कर सकता हूँ, लेकिन जब आप इसको सर्च करेंगे, लेट्स से ये आपने स्टोर करवा दिया डॉक्यूमेंट के टेबल में, अब आपकी एम्बेडिंग बन गई है ये वाली बेस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क, उसको वो एम्बेडिंग्स में करेगा और आप उसको इस तरह सर्च कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वेयर वेक्टर सिमिलर टू एम्बेडिंग, एम्बेडिंग जो ये आपकी आ रही है ये वाली। तो बेस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क में वो आपको नोड जेएस, लारावेल, माइथन, सी प्लस प्लस, मतलब ये सी शार्प जो भी, लेकिन एक एडवांस्ड और एक आप समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग सर्च आप इसके साथ कर सकते हैं, जो कि आप चैट जीपीटी में करते हैं कि यार ये क्या होता है भला, या इसमें बेस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क कौन सा होगा, तो आपको नोड जेएस, पीएचपी, तो यही चीज़ आप लारावेल में भी कर सकते हैं। तो इट्स अच्छा, ये अच्छी थी चीज़, तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन मोर। बाकी इट्स टोटली फाइन। बाकी जो जेसन एपीआई रिस्पॉन्स है, रिसोर्स है, यार ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये सिंपली सिर्फ इतना है, मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल गूगल से दिखा, तो मैं आपको यहाँ पर web.php में अगर आऊँ ना, तो ये जो यूज़र रिसोर्स है, असल में आप इसको अगर फॉर एग्जांपल जो रिसोर्स होते थे वो तो हमारे पास पहले भी मौजूद होते थे। तो अगर आपने कोई रिसोर्स नया बनाना भी है, तो यू कैन से कि PHP आर्टिजन मेक रिसोर्स जेसन API, तो ये आप बना सकते हैं। यूज़र्स रिसोर्स, चलो मैं इसको कर लेता हूँ, ये बनाएंगे, ये हमारे पास यूज़र्स रिसोर्स निकल आएगा। यहाँ पर आप उसके एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर आप उसके रिलेशनशिप्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये टाइप आपके पास होगी, यूज़र्स की आईडी आपके पास होगी, दिस आईडी, जो भी आईडी होगी उसकी, बाकी सेम चीज़ है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि लारावेल जो जेसन प्रोवाइड करेगा अब रिसोर्स में, वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और नॉर्मलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड एक जेसन होगी, जो कि आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो पावे बंदे हैं उनको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों का कि आप यहाँ पर जब ये चीज़ पहले इस तरह होता था, सिर्फ आईडी ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आईडी या नेम या जो मर्ज़ी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नेम, दिस नेम, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलेशनशिप अगर डिफ़ाइन करना है, लेट्स जस्ट से कि मैं क्या देता हूँ कि ये यूज़र है तो इसकी पोस्ट्स है, तो वो एक पोस्ट का रिसोर्स एंड देन क्लास या इस तरह कुछ भी आप डिफ़ाइन कर सकते थे। तो इस तरह जब उसके वो निकल आते हैं, लेकिन अब की बार इस तरह नहीं होगा। यूज़र रिसोर्स में आप अपने एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स जो होंगे वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स जस्ट से कि आप यहाँ पर कह देते हैं, या तो रिटर्न की लगेगी, मैंने इसको यूज़ नहीं किया वैसे, लेकिन आप इसको यहाँ पर पोस्ट इस तरह, कमेंट्स इस तरह, लेकिन अगर ये आपको डिफ़ाइन करने दे रहा है तो फ़ाइन है, लेकिन मेरे ख्याल नहीं करने दे रहा, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें एंड दैट्स इट। ये चीज़ कर लें। यहाँ पर आप अपने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, आईडी, तो ये आपने अगर फॉर एग्जांपल आपका ये वाला रिसोर्स जो है वो कुछ इस तरह काम करेगा, और किधर है वो फॉर्मेट, ये है। और web.php में अगर आप जाएंगे तो आप इस तरह कर सकते हैं, आई थिंक सो ये इसी तरह ही है। और वो ये वाला यूज़र रिसोर्स, मतलब जो उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो इस तरह,
उसके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो आपको इस तरह मिल जाएंगे, और इनकी जो लाइक फाइंड आउट होगा, जिस तरह मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मे बी उन्होंने डिफ़ाइन किया हो। अगर जेसन एपीआई रिस्पॉन्स की जाए, ये रहा, ये करेगा। आप जेसन एपीआई के साथ इस तरह बनाएंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे। हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, रिटर्न पोस्ट रिसोर्स, हाँ बल्कि वो पहले ठीक हुआ था, इट्स फाइन। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, दैट्स यू मे यूज़ द टू रिसोर्स मेथड। और ये वो तो इसमें डाटा आईडी टाइप, आईडी जो भी उसकी आईडी होगी, टाइप पोस्ट है तो पोस्ट आ जाएगी, एट्रीब्यूट्स टाइटल बॉडी जो भी, इस तरह वो सारा सिनेरियो चलेगा। एनीवेज बाकी ये इसके अंदर सारी चीज़ें वही हैं। ओके, तो हम वापस आते हैं, ये जैसे नहीं पे रिस्पॉन्स है, लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि अगर जिन्होंने पहले किया हुआ तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ। क्यूई राउटिंग में हाँ, रिक्वेस्ट रिप्रोडक्शन एक अच्छी चीज़ है, जिसमें इवन दो के बिहाइंड द सीन ही आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। इसमें ये चीज़ है कि ये एक ऐसा मिडल वेयर है जो क्या करेगा, जिस तरह CSRF प्रोटेक्शन होती थी, मिडल वेयर होता था तो वो आपकी रिक्वेस्ट को फ़िल्टर आउट करता था। लेकिन इसमें ये चीज़ होगी कि ये भी देखिएगा कि आपकी रिक्वेस्ट का ओरिजिन क्या है। समझ रहे बात आप, आपकी रिक्वेस्ट का ओरिजिन क्या है, तो वो भी इसमें जो है वो डिफ़ाइन होगा। ओके जी, और नेक्स्ट चलते हैं हम राइटिंग पे। ये पढ़ भी सकते हैं आप, मिडलवेयर हैज़ बीन एनहांस्ड फॉर्मलाइज्ड, ये वाइल प्रिवेंटिंग कंपैटिबिलिटी विद टोकन BSC, मतलब वो भी साथ है और ये भी साथ है। अच्छा जी, क्यूई राउटिंग में अगर आ जाएंगे तो लारावेल एड्स, यार ये कोई इतने वो चीज़ नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ वैसे, या मैं इसको बंद करूँ ना, तो मैं अगर ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाऊँ, मैं आपको यहाँ से जो है ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स जैसे मैं एक PHP आर्टिज़न, मैं एक यही बना लेते हैं, चलें, प्रोसेस पॉडकास्ट। इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं। पहले क्या होता था कि आपको अपनी क्यूई, तो लेट्स जैसे कि मैं प्राइवेट या पब्लिक या जो भी, मैं लेट्स जैसे पब्लिक या प्राइवेट ही चलो कर लो, एम ही आप लोग कहोगे, क्यूई होती थी और यहाँ पर आप इस तरह डिफ़ाइन करते थे नेम फॉर एग्जांपल, आप उसका एक कनेक्शन, क्योंकि जो क्यूई होती है उसका अपना अपना एक लाइफ साइकिल टाइप चीज़ चल रही होती है, तो आप उसको यहाँ पर ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे पॉडकास्ट, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे कनेक्शन है तो आप कनेक्शन भी डिफ़ाइन करते होते थे, आई थिंक सो। क्यूई पॉडकास्ट सेम चीज़, कनेक्शन रेडिस, QE.php जो कन्फिग की फ़ाइल है, इसमें ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन आपका डेटाबेस या रेडिस या जो मर्ज़ी आप डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मली मेरे ख्याल से अगर आपने करना भी है तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे, आई थिंक सो। मैंने कभी किया नहीं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते थे। लेकिन एनीवेज जो डिफरेंस है भाईजान, वो राउट वाला जो सिनेरियो है उसमें यह है कि आप इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लो, आप चले जाओ ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, अब आप यहाँ पर आके पुट कर दो। अब इसमें फ़र्क क्या है, लारावेल ये कहती है कि भाईजान आपको ना एक ही जगह के ऊपर ऐप बूट मेथड के अंदर या कोई क्लास बना के आप उसके अंदर रख दें, और फिर ये सारी की सारी फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, ईमेल्स के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, नोटिफिकेशन के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, आप उसकी एक क्लास बनाएं। ये सारी जो क्यूईज़ हैं आप अपनी वहाँ पे जाके पुट कर दें, और यहाँ पर आप उस क्लास का नाम जो है वो रजिस्टर कर दें, या फिर रजिस्टर नहीं करना तो सिर्फ सिंपली कॉल कर दें, तो आपकी वो क्लास, वो सारी जॉब्स आपकी जो है ना चलना शुरू हो जाएंगी। जो लारावेल है वो ये कहती है कि भाईजान आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आप जहाँ जहाँ कंट्रोलर है, जो जहाँ पर भी सर्विस है, कोई ईमेल्स आपने सेंड करने हैं तो आपने जगह जगह जाके, जहाँ जहाँ आपने ईमेल चाहिए वहाँ वहाँ जाके आप इस तरह की जॉब जो है वो डिफ़ाइन करते थे कंट्रोलर में जाके, कि जी प्रोसेस पॉडकास्ट डिस्पैच ऑन क्यूई। मैं जिस तरह आपको एग्जांपल दूँ ना, कोई कंट्रोलर है मेरे पास, जैसे कि आपके पास कोई यहाँ पर ना एक मेथड है और उस मेथड का नाम आप दे दे, तो ये लो जी, आपने यहाँ पर कोई सम लॉजिक आपने डिफ़ाइन की, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने अब वो क्यूई जो है ना प्रोसेस करनी है, तो आप कहोगे प्रोसेस, ये यहाँ पर आपको इस तरह करना पड़ता था। लेकिन अगेन मैं जिस तरह बताया ना, कोई इतनी ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो बिहाइंड द सीन है उसमें एक बड़ी बात है, लेकिन आपको करना वही सेम चीज़ ही पड़ेगी। अब जिस तरह ये है कि उन्होंने कहा जी आपका एक राउट होगा ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, अगर हम जाए ना तो क्यूई का एक ही राउट होगा, यही वाला होगा, उसमें पॉडकास्ट के ऊपर ही चलेगी, हमेशा कनेक्शन जो है वो रेडिस होगा, आपका यही चीज़ होगी और ज़िंदगी भर यही होगा। इवन कि अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जो उसका राउट होगा कोई भी क्यूई का, कोई भी जॉब का, तो वो आपका यही वाला होगा।
ये असल में उनका जो एक कोर फीचर था ना वो ये है कि आपको एक जगह अपनी क्यूज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, मल्टीपल जगह पर जाकर डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा और सेम चीज़ डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन जो पावे बंदे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि उन्होंने इस तरह की क्यूज़ के लिए जहाँ पर मल्टीपल चाहिए उन्होंने एक हेल्पर क्लास बना के वहाँ पर वो कॉल की होती है और वो हर दफ़ा वो वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। एनीवेज मैंने जिस तरह बताया है कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया लेकिन मुझे कंट्रोलर में जाकर बताना तो पड़ेगा ना कि ओ बाबा कहाँ डिफ़ाइन करना है वो, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। बस ये है कि आपको ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं करनी पड़ेगी, दैट्स इट। आपको ये एक सिंपल क्लीनर जिस तरह लारावेल का एक मोटो चलता आ रहा है बड़ी पुराने अरसे से, प्रोसेस पॉडकास्ट डिस्पैच, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगी। प्रोसेस पॉडकास्ट देखेगी, कनेक्शन देखेगी, क्यूई देखेगी, आप इसमें यहाँ पर मल्टीपल आर्गूमेंट्स वगैरह पास कर सकते हैं। तो ये असल में सारा सिनेरियो है क्यूई का, जिसमें खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगेन उनकी एक चीज़ है थी। और यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब मैंने जो कंट्रोलर बनाया था मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आप ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं ऐसे, और मिडल वेयर अगेन आपने यहाँ से डिफ़ाइन कर लेना। इन एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो इट्स अ चेंज इन द सिंटेक्स इन होल लारावेल एप्लीकेशन, ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें यह है कि आपको मिडल वेयर वगैरह किसी web.php में जाकर डिफ़ाइन नहीं करने पड़ेंगे। अगेन पहले आप कंस्ट्रक्टर में भी मिडल वेयर पास कर सकते थे, तो इट्स नॉट अ वेरी जो मतलब वो कोई उतना वो वाला डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ सिंटेक्स में काफ़ी बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको फ़ायदा एक चीज़ का ये टाइप कुछ कोई ना कोई चीज़ लगा सकते हैं। ये असल में इन्होंने चीज़ निकाली है लाइव वायर से। लाइव वायर से चलो ना भी को PHP से निकाली है, PHP 8.3 में ये एट्रीब्यूट्स का सिनेरियो आया, लेकिन लाइव वायर में उससे भी पहले था। तो मेरे ख्याल से अब ये मतलब मैंने तो लाइव वायर में यूज़ किया, PHP में कभी और ज़्यादा काम नहीं किया, तो मुझे नहीं आइडिया कि PHP के एट्रीब्यूट्स में और इनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये उन्होंने वहाँ से PHP के एट्रीब्यूट्स कॉपी किए हैं और यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइव वायर में ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती थी। आपने कोई इवेंट वगैरह पास करना है, कोई एमिट करना है, कुछ भी करना है, तो लाइव वायर में ये चीज़ें चल रही होती थी। एनीवेज इसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करेंगे, लेकिन ये है कि ये सिंटेक्स में ह्यूज डिफरेंस है। नीचे आ जाते हैं तो कैशे TTL एक्सटेंशन है, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि एक आपके पास कैशे है, प्रोडक्ट्स हैं, पहला पेज है, ई-कॉमर्स की साइट है, प्रोडक्ट्स हैं, पहला पेज है, 100 प्रोडक्ट्स कैशे हुई हैं। 100 प्रोडक्ट्स नहीं तो 10 प्रोडक्ट्स लेजर से कैशे हुई हैं। तो आपने उसका लाइफ टाइम जो है ना थोड़ा सा और बढ़ाना है। जब आपको पता है इतने बजे एक्सपायर हो जाना, तो आपने उसको बढ़ाना है। तो यार ये आप इसके थ्रू ये TTL एक्सटेंशन के थ्रू टच करेंगे तो वो जल्द मतलब मेथड है टच का, वो आप टच करेंगे तो वो और उसका लाइफ टाइम जो है ना बढ़ जाएगा उस कैशे का। लेकिन अगेन ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले भी लोग करते थे, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है। सिमेंटिक वेक्टर सर्च है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो दैट्स इट। इसमें लाइव लारावेल में जो नए फीचर्स आए हैं तो उसमें आप कह सकते हैं जो मेन फीचर है वो AIST के है। अगेन नॉट दैट मच, मतलब कि अगर आप बात की जाए ना क्योंकि हर प्रोजेक्ट में तो AI यूज़ नहीं करनी है उन्होंने। कई लोगों के वैसे तो ऑटोमेशन अब तकरीबन हर किसी प्रोजेक्ट में ही आ रही है, लेकिन कई ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें नहीं भी यूज़ होती, तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। और जहाँ तक बात की जाए हमारे पास हाँ ये अगर AI की में इसकी बात की जाए एम्बेडिंग्स की, तो परफेक्ट, आई मीन आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा एटलीस्ट। जेसन रिस्पॉन्स अच्छी बात है, ये जो प्रिवेंट रिक्वेस्ट फोर्जरी है ये भी ठीक है। क्यूई आई मीन एक्सपेंडेड, हाँ सिंटेक्स में ह्यूज डिफरेंस, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो ये था लारावेल 13 के न्यू फीचर्स। कोई इतनी ज़्यादा हैवी तो नहीं आया, ज़्यादा मच चेंजेस तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये अगेन ये है कि आया ज़रूर है। बाकी ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैंने आगे सीरीज़ अपनी लेके आनी है हाउ टू लर्न, या फिर मैंने खुद सीखना भी है, तो AI ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हम सीखेंगे साथ बैठ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट, बाय बाय।